हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ही। पर आज थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना है कि भाई ये चल क्या रहा है। मैं आपको सच बताऊं कि ये कैश सिस्टम के चक्कर में आई इन माय इंटायर, ये जो पिछले 8-9 साल जो मेरे गए हैं ट्रेडिंग करियर में, मैं खुद कभी इतना कंफ्यूज मैं स्टार्टिंग फेज में भी नहीं थी। जब मैं थोड़ा समझ रही थी ना चार्ट्स को 8-9 साल पहले, तभी भी मैं इतने कंफ्यूज नहीं थी जितना मैं आज हूँ कंफ्यूज। मतलब आई एम लिटरली कंफ्यूज कि ये कैसे कैसे प्रिवेंशन रोक रहा है, मैन्युपुलेशन को कैसे कैसे मैन्युपुलेशन को रोक रहा है। आया था सेबी की तरफ से, लॉन्च हुआ था कि 4 अगस्त से 3 अगस्त से हम मतलब अगस्त से हम कैश यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम को लॉन्च करेंगे। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को हम लॉन्च करेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है? वो मैंने आपको पहले समझाया, मैं एक बार समझा देती हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि बेसिकली ये मैंने इंस्टाग्राम में भी ये टाइमिंग के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैश सिस्टम का टाइमलाइन क्या है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जितने भी एफ एंड ओ स्टॉक्स होंगे, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने भी स्टॉक्स होंगे, उनका जो पहले क्या होता था कि पहले वीवैप के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था। तो और वो ही हमारा फाइनल क्लोजिंग प्राइस होता था, ठीक है, एक एवरेज प्राइस निकलता था वॉल्यूम के हिसाब से। अब इन्होंने बोला कि फेयर प्राइसिंग लेकर आएंगे हम। उस फेयर प्राइसिंग में क्या होगा कि 3:15 बजे ट्रेडिंग रुक जाएगी। जो आपने देखा है कि ट्रेडिंग आज रुक गई, कल भी रुकी थी। 3:15 से 3:20 तक क्लोजिंग ऑक्शन का सेशन शुरू होगा। 3:15 से 3:20 में आपका एक प्राइस रेफरेंस प्राइस सेट होगा। 3:20 से 3:25 और 3:25 से 3:28, इस बीच में आप ऑर्डर लगा सकते हो एफ एंड ओ स्टॉक्स में, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जिस तरीके का मोमेंटम हो रहा है मार्केट में कि मान लो एकदम से उठ गया, एकदम से, ये ऑप्शंस को तो बिल्कुल अवॉइड करो ये सब समय पे। पर एफ एंड ओ स्टॉक्स जो है ना, जो भी स्टॉक जो एफ एंड ओ में है, आप बस इतना कर सकते हो कि अगर आपको उन स्टॉक्स में आप एकदम अपर सर्किट पे आप लगा के छोड़ दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अचानक से गैप अप ही हो जाए और आपके ही प्राइस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैचिंग हो जाए, यू डोंट नो। तो आप लगा के छोड़ सकते हो कि क्या पता जैसे ही ऑक्शन खत्म हो तो आपको दिखे कि आपका बिक गया सामान। वो सब चीजें आप, ये मतलब एकदम हो गया तुक्काबाजी अब चल रहा है मार्केट में, वो वाला सिस्टम आप कर सकते हो। तो 3:20 से 3:25 में आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो, जो भी आपको ऑर्डर लगाने हैं, बाई का लगाना है, सेल का लगाना है। और 3:25 से 3:28 के बीच में आप ऑर्डर्स लगा सकते हो, लेकिन जो आपने 3:20 और 3:25 में जो ऑर्डर लगाए थे उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश ऑर्डर आप लगा सकते हो। 3:28 से 3:30 में कभी भी, इस बीच 2 मिनट के बीच में कभी भी ऑक्शन खत्म हो जाएगा और एकदम से एक प्राइस आपको दिखेगा कि ये प्राइस हुआ है। और 3:35 से लेके 3:40 के बीच में आपका जो रिमेनिंग, जो भी छोटा मोटा आपको जो ट्रेड करना है, 5 मिनट आपको मिलेंगे, आपको ट्रेड को बंद करना है, खोलना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और 3:40 में एफ एंड ओ का मार्केट क्लोज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस सेबी के अनुसार ये इससे प्राइस मैन्युपुलेशन नहीं होगा। अब आप ये चार्ट देखो और आप बोलो कि ये कैसा प्राइस इस, मतलब हाउ इज इट नॉट अ मैन्युपुलेशन। मतलब ये प्राइस मैन्युपुलेशन ही तो हुआ ना, कि मार्केट पूरा दिन एक जगह में चला है और अचानक से आपको दिख रहा है कि मार्केट 150 पॉइंट ऊपर, 3:30 बजे के बाद, मतलब 3 साढ़े 3 के आसपास में। सेंसेक्स में दिख रहा है, सेंसेक्स में आपको अचानक से दिख रहा है कि ये जो है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है। चलो सेंसेक्स उतना नहीं कर रहा है, लेकिन निफ्टी तो। और सबसे बड़ी आज जो क्या हुआ, कल जब मार्केट इस तरीके से रैंडमली बंद हुआ, तो आज हम सब सुबह में हम लोग भी ऑब्जर्व ही कर रहे थे कि भाई कैश जो कैंडल है, कैश कैंडल, अब हम लोग इसको ना कैश कैंडल की तरह ही रेफर करेंगे कि ये लास्ट वाला जो कैंडल है वो कैश कैंडल है। तो ये कैश कैंडल को हमें किस तरीके से स्टडी करना है, इस कैंडल को हमें टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड करना है कि टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करना है, ये भी नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि अब लास्ट उस हिसाब से तो कल के कैंडल के हिसाब से तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया था, हर चीज, मतलब जितने भी मेजर रेजिस्टेंस है सब ब्रेकआउट हो गया था। तो क्या हमें उसको मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जैसे ही खुला, अब आप सोचो कितना बड़ा मैन्युपुलेशन लोगों के, रिटेल ट्रेडर के साथ कितना बड़ा ये प्रॉब्लम और धोखे वाला सीन है। आप खुद मुझे बताओ कि, और आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोग ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ, कि आप उससे अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो, ठीक है। ये देखो, ये कल की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, 24,770 पे।
मार्केट ओपन हुआ कहाँ? नीचे, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब कल की क्लोजिंग से अच्छा खासा डाउन ओपन हुआ और डाउन ओपन होके और नीचे-नीचे गया, ऑलमोस्ट इस कैंडल का जितना भी ये मोमेंटम था इसको खा गया, ठीक है? अब निफ्टी और सेंसेक्स आज तक एक साथ चलते थे, है ना? निफ्टी पहले ही ऊपर उठ गया था, इसलिए निफ्टी गिर गया। तो निफ्टी की ओपनिंग हुई नेगेटिव और सेंसेक्स में ये चीज़ नहीं हुई थी कल, तो सेंसेक्स की ओपनिंग हुई पॉजिटिव। मतलब सेंसेक्स जहाँ कल क्लोज किया था 78,635 पे, आज सेंसेक्स ओपन हो रहा है 78,960, मतलब 300 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, 300-350 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है। और जो निफ्टी है वो आपका 170 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है। मतलब ये खुद में ही कितना वियर्ड है कि दो दो इंडेक्स जिनका नेचर, कोर नेचर सेम है, जस्ट बिकॉज एक इंडेक्स कैश में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो नेक्स्ट डे का भी पूरा प्लानिंग बदल जा रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कैंडल को, ये जो लास्ट में जो हमें कैंडल दिख रहा है, कल कल पता नहीं यहाँ पे ये भी मेरा एक बड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कि कल जैसे लास्ट मोमेंट में निफ्टी में हमें ये स्पाइक दिखा, इंजेक्शन दिखा, लेकिन ये सेंसेक्स में नहीं दिखा। सेंसेक्स में पॉज था ट्रेडिंग, लास्ट लास्ट में खाली थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, मतलब विच इज़ वेरी वियर्ड कि निफ्टी पॉजिटिव हो गया, सेंसेक्स नेगेटिव हो गया। ये क्या चला मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, चलो ठीक है, अब एनालिसिस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई इस कैंडल को तो इग्नोर करने में ही भलाई है, क्योंकि ये कैंडल का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट जहाँ से ओपन हो, आप उसके मतलब 330 के पहले तक जो भी कैंडल है उसको, उसके अनुसार आप ट्रेड प्लान करो। आप मुझे बताओ, ये चीज़ मैंने लिखी भी अपने टेलीग्राम में, मैंने स्टोरी डाला कि भाई अकॉर्डिंग टू सेबी, ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेबी कैश विल प्रिवेंट मैनिपुलेशन। तो ये मैनिपुलेशन ऐसे रुकेगा? आई हैव नेवर बीन सो कंफ्यूज इन माई ट्रेडिंग करियर। मैंने एक्सेप्ट किया है क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आ रहा है भाई कि ये किस तरीके का मैनिपुलेशन प्रिवेंशन है। अब आप सोचो कि जो लोग इतने बड़े कैंडल को देख के जो एकदम सोचे कि ये तो बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, अब चलो यहाँ से हम कॉल बाय करके कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, उनका तो लंका लग गया, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव हो गया। तो 2 चीज़ जो अब मुझे समझ आ रही है, जो हमें करना ही है, जो मैं हमेशा से, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और हमेशा से मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर कई सारे लोग जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो 3 बजे के बाद हीरो-ज़ीरो करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इस चक्कर में। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, जो मैंने हमेशा बताई है। मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं करना है, ये भी मैंने आज टेलीग्राम में डाला था कि मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? ये देखो, honestly today's opening was really confusing. The cash system feels like a joke right now. It doesn't seem good for retail traders. For now I think it is better to avoid trading right at the market opening एंड आफ्टर 3 PM। मतलब मार्केट ओपन हो तो ट्रेड मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैश कैंडल के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो पूरा खा जाएगा क्या, वापस नीचे आ जाएगा या उसको और कंटिन्यू होगा। या और एंड 3 बजे के बाद कोई ट्रेडिंग मत करिए। ये अगर आप करोगे तो चांसेस हैं कि आप अभी बेटर होगा, क्योंकि सेबी तो नहीं चाह रही कि रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करें, वो तो बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। और फिर सब बोलते हैं कि सब क्रिप्टो में क्यों जा रहे हैं, क्रिप्टो में क्यों नहीं जाएंगे बताओ आप? इंडियन मार्केट में इतने ज़्यादा पिछले 2 साल में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को वैसे ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए हैं ना। हर बार, मतलब हर कुछ महीने में अगर आप चेंज कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड। एंड ये दिस सिस्टम, आई रियली रियली होप कि सेबी जो है इस सिस्टम को रिवर्स करे। आप भले आप इस छोटे से क्लिप का आप रील निकाल के डालो या कुछ भी करो, लेकिन आप भी कोशिश करो कि आप भी अपने वॉइस को रेज करो एंड SEBI should reverse this decision, because I don't think that this is good for retail traders. It is very good for big players, म्यूचुअल फंड, इन लोगों को तो प्लेटर में दे दिया है कि आप लोग करो, आपको जैसा करना है करो। आप पूरा एंजॉय करो, रिटेल ट्रेडर अपना संभालेंगे, है ना। CAS मतलब ऐसा हो गया है कि ये मोर देन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इट इज क्लोजिंग आप संभालो, वो वाला इसका फुल फॉर्म ज़्यादा बेटर साउंड करेगा कि क्लोजिंग आप संभालो। बिग प्लेयर्स के लिए बोल दिया है। अच्छा, अब आज जो मैंने देखी, आज जो हुआ, उसके हिसाब से जब मैंने देखा कि मार्केट ने इस पूरे लास्ट वाले कैंडल को इग्नोर ही किया है मोस्ट प्रोबेबली, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने एनालिसिस में। और कल भी ओपन होने पे तो देखो, अभी हम, मुझे भी थोड़ा 1 वीक लगेगा टू सी कि ये क्या, मतलब ये स्कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम इग्नोर करना है या क्या करना है। पर मैं आपको 2 तरीके से एनालिसिस बता रही हूँ, ठीक है? अब आप उसको ध्यान में रखना।
पहला एनालिसिस रहेगा इस कैंडल को लेके, दूसरा एनालिसिस रहेगा इस कैंडल को हटाकर। तो अगर हम इस कैंडल को इग्नोर नहीं करते और इसको हम मानते हैं कि हाँ एक्चुअली में 24,614 पे तो क्लोज हुआ है मार्केट, तो कल अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, कल अगर मार्केट ओपन होता है और हमें दिख रहा है कि मार्केट ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करके मार्केट क्लोज हुआ है कैश कैंडल की वजह से, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है, 24,600 के आसपास का, इसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है। तो 24,600 के ऊपर अगर क्लोज हुआ है मार्केट और अगर कल भी 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट का रुख बुलिश ही रहेगा। 667 एंड देन पिछले दिन का कैश कैंडल का हाई विच इज 773 हमारे अपकमिंग टारगेट्स होंगे। और कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम जो होगा वो हम इसके नीचे इस वाले जोन के नीचे प्लान करेंगे, इस वाले जोन के नीचे, ठीक है। ये है आपका 24,544। ओके, इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,498 एंड देन 24,424। आज मैंने क्या डिस्कस किया था, आप लोगों को मैंने लेवल्स बता दिए थे ऑलरेडी लाइव मार्केट में। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ, मैं आपको बता रही हूँ, आपको फायदा हो जाएगा। 10 बजे के आसपास में मैंने आपको अपडेट किया कि निफ्टी अगर 650 के ऊपर है तो ही कुछ बुलिश व्यू रखेगा। 24,552 अगर ब्रेक करता है तो 506, 480, 430 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने जैसे ही 552 के लेवल को ब्रेक किया, अच्छा खासा हमने जो है आज फॉल देखा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लो लगा है वो 428 का लगा है और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 430 तक मार्केट को आना चाहिए, तो 430 तक आया मार्केट। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो 78,695 के नीचे आपको 78,488 तक का सपोर्ट दिखेगा। और आप देखो कि जैसे ही ये 698 वाला लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप देखो कि कितना अच्छा खासा फॉल हमने 78,300 तक कैप्चर किया। तो आप टेलीग्राम जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अभी के लिए अगर कल मार्केट आपको दिख रहा है कि 24,600 के ऊपर, पहले तो 15-20 मिनट ट्रेड करना नहीं है, ठीक है। कम से कम 9:40 9:45 तक रुक जाइए। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप 10 बजे तक रुको, मेरे अपडेट तक रुको, मेरे अपडेट के बाद ट्रेड करो। तो 24,600 के ऊपर है तो 660 770, नहीं तो 544 के नीचे 498 424। ओके, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस मार्केट आज की तरह हरकत कर दे कि इस पूरे कैंडल को इग्नोर कर दे, कहीं भी यहाँ पे नीचे वीचे खुल जाए और मार्केट एकदम से इस गैप को पूरा फिल कर दे, तो हम इस कैंडल के लो, ये जो कैश कैंडल है, ठीक है, ये हो गया पहला एनालिसिस। अगर मार्केट ओपन हो जाता है और इस पूरे कैश कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, मतलब इस कैश कैंडल का लो है 463, अगर 463 के नीचे निकल जाता है तो हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन रहेगा। इसको मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हम दूसरा एनालिसिस है। तो 460 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे 424, 400, 392 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 360 ऐसे लेवल्स, ठीक है। वहीं अपसाइड पर अब मार्केट मान लो नीचे कहीं पे ओपन हुआ और इसको ब्रेक कर दिया, तब तो ये, और अगर मार्केट ओपन हुआ है और फिर कहीं पर यहाँ कहीं पर रैंडमली कहीं पर ओपन हुआ है और 540 के ऊपर निकल गया, मतलब इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, 540 के ऊपर निकल गया, तो फिर हमारा व्यू बुलिश रहेगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट ओपन हो रहा है 9:45 बजे के आसपास में 24,600 के ऊपर है तो पॉजिटिव है। अगर आपको दिख रहा है कि वो नीचे आया है, नीचे आने के बाद 544 ब्रेक कर दिया है तो भी बुलिश है। अगर बेरिश हम उसी केस में होंगे या तो मार्केट एकदम ऊपर से खुल के नीचे की तरफ 544 ब्रेक कर दे, और एल्स अगर खुलते ही ये सब लेवल पर आ जाए, मतलब ये पूरे कैंडल को इग्नोर करके, तो 460 के नीचे में हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन रहेगा। ओके, ये लेमन का प्लेटफॉर्म है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो और आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो लेमन में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। एंड पहले 25 ट्रेड आपको फ्री मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो, ठीक है। लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में एक्चुअली में ट्रेड करना अभी थोड़ा बेटर रहेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सेंसेक्स में क्या करना है, देखो ये सेंसेक्स में पॉइंट ऑफ कंट्रोल रेंज है आपका 78,640 से लेके 500, ठीक है। ये पूरा एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब इस पूरे जोन के नीचे है तो नेगेटिव, इस पूरे जोन के ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ही बाहर हमें ट्रेड करना है। 640 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट में हमारा पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा 780, 890 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 970। और अगर मार्केट आपको कल दिख रहा है 9:30 पौने 10 बजे कि 78,500 के नीचे ही है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो हमारा यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन रहेगा अप टिल
78,200, 78,030, ठीक है। एंड अच्छा, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए, इंडियन मार्केट का तो समझ में धीरे-धीरे करके, मतलब सेबी इज़ नॉट वांटिंग कि रिटेल ट्रेडर शुड मेक प्रॉफिट, इट इज़ वर्किंग फॉर द बिग प्लेयर्स, इट इज़ वेरी क्लियर। सो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। आपको मैं अभी ट्रेड बता देती हूँ। क्रिप्टो में अगर ये थोड़ा बाउंस ले 63,800 तक आए, तो 800 से लेके 990 तक हमारा सेल ऑन राइज ज़ोन है। टारगेट रहेगा 63,000 का एंड स्टॉप लॉस रहेगा 64,360 का। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, उन सबको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप डेल्टा में अकाउंट ओपन कर लो, और जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे एक ये यूज़र आईडी आएगा, ये है यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी 8 डिजिट्स का नंबर है, ये आप मेरे को शेयर कर देना। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और ये आप मुझे शेयर कर देना, ठीक है। 8 डिजिट का नंबर टेलीग्राम पे @DM पायल पे कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे ईमेल पे भी कर सकते हो। ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। ये देखो, अभी और एक बहुत बड़ा मजाक दिखेगा आपको। ये है मिड कैप। मिड कैप नहीं, बैंक निफ्टी में तो और बड़ा मजाक हुआ है। चलो, मिड कैप में क्या करना है, देखो मिड कैप में कम लोग ट्रेड करते हैं। मैं आपको सिंपल लेवल्स बताती हूँ। इस ज़ोन के बाहर में ही प्लान करो, अभी 2-4 दिन रुक जाओ। इसके बाहर में जो करना है, इसके बाहर करना। 907 के ऊपर ही कुछ प्लान करिएगा, 30 टू 50 पॉइंट करके ट्रेल करिएगा, और अगर 800 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ प्लान करिएगा। 730 हो गया, 680 हो गया, ऐसे लेवल्स का प्लान करिएगा। अब ये लो, ये बहुत बड़ा मज़ाक देखो, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, इन 2 कैश कैंडल्स को जॉइन कर लेते हैं हम, और इसका बना लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। कल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम अपना व्यू पॉजिटिव रखेंगे। ये ट्रेंड लाइन आपका निकल के आ रहा है, वही 57,900 का ट्रेंड लाइन है, और क्या। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, ये एक स्विंग हाई भी है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है 57,930 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर हम 58,030 एंड देन 58,240 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक कर दे इस ज़ोन को ब्रेक कर दे 57,637 के नीचे, तो हम यहाँ पे अपना नेगेटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे 490 एंड 360 के लिए, ठीक है। और कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी में भी हम सिंपल अपना यही फंडा रखेंगे, इस कैश को के ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। 26,880 एक स्विंग हाई है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो वेल एंड गुड है। 26,980 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर आप 30 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। वहीं if it is below this 26,770, then it is negative 26,650 से लेकर 26,587, 26,555 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस लेवल्स इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। एंड लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, एज वेल एज टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है, एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपका कैश को लेके क्या मानना है, आपको कैसा लगा, आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। कुछ भी अगर आपको लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।